हेलो दोस्तों, बुक रीडर क्लब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन का सबसे दमदार भाग लीवरेजिंग के दो प्रमुख भाग, पैसे का लीवरेजिंग और समय का लीवरेजिंग। अध्याय 5, पैसे का लीवरेजिंग, पाम बीच पाइपलाइन। जानिए कैसे पैसे का सही उपयोग करके आप पाइपलाइन बना सकते हैं जो लगातार पैसा बनाती रहे। पाम बीच पाइपलाइन का उदाहरण दिखाता है कि अमीर लोग पैसे से कैसे पैसा बनाते हैं। आप इस एपिसोड में सीखेंगे लीवरेजिंग का असली अर्थ क्या है, पैसिव इनकम के लिए पैसा और समय कैसे निवेश करें, अमीर लोग पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। एक कहानी है कि चीन का एक प्राचीन सम्राट शतरंज नामक एक नए खेल से प्रेम करने लगा। सम्राट ने शतरंज इजाद करने वाले को पुरस्कार देने का निर्णय लिया। उसने आविष्कारक को शाही महल में तलब किया और अदालत के सामने घोषणा की कि आविष्कारक की एक इच्छा पूरी की जाएगी। मैं सम्मानित हूँ महामुहिम, आविष्कारक विनम्रता से बुदबुदाया। मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना दे दें। बस चावल का एक दाना? हैरान सम्राट ने पूछा। देखिए, शतरंज की बिसात के पहले चौखाने के लिए सिर्फ एक दाना, आविष्कारक ने कहा। फिर दूसरे चौखाने के लिए उसे दोगुना करके 2 दाने कर दें, तीसरे चौखाने के लिए 4 दाने, और तब तक जब तक कि चावल का अकेला दाना शतरंज की बिसात के सभी चौखाने में दोगुना हो जाए। बस मेरी इतनी ही इच्छा है। सम्राट बहुत खुश हुआ। मुझे इतने सस्ते में इतना अद्भुत खेल मिल रहा है। मेरे पूर्वज आज मुझे देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। मंजूर है, सम्राट चिल्लाया। शतरंज की बिसात बिछाओ और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति को हमारे अनुबंध का गवाह बनने दो। पूरा दरबार शतरंज की बिसात के चारों ओर इकट्ठा हो गया। रसोई का सेवक चावल का आधा किलो का थैला लेकर आया और इसे आविष्कारक को थमा दिया। आविष्कारक बैग को खोलते समय मुस्कुराया। आविष्कारक ने सेवक से कहा, मेरा सुझाव है कि आप किचन जाकर थोड़ा ज़्यादा बड़ा थैला लाएं। यह सुनकर पूरा दरबार जोर जोर से हंसने लगा। सबको लगा कि यह मजाक कर रहा था। इसके बाद आविष्कारक बोर्ड पर चावल के दाने रखने लगा और दानों की संख्या दोगुनी करता गया। देखने वाले हंसे और एक दूसरे को ठहाका लगाया। जब 8 चौखाने की पहली कतार भरी, 1 2 4 8 16 32 64 128 दाने, लेकिन खी खी जल्दी ही दूसरी कतार के बीच तक ऊह आह में बदल गई, क्योंकि चावल के छोटे ढेर जल्दी ही दोगुने होकर छोटे थैलों में बदल गए, जो दोगुने होकर चावल के मध्यम आकार के थैले हो गए, जो दोगुने होकर चावल के बड़े थैले बन गए। दूसरी कतार के अंक तक सम्राट समझ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आविष्कारक को देने वाले कुल दानों की संख्या 32,768 हो गई थी, जबकि अभी 48 चौखाने बचे हुए थे। सम्राट ने इस प्रक्रिया को बंद कर दिया और देश के सबसे समझदार गणितज्ञ को बुलाया। उन्होंने अपने अबेकस का सहारा लिया और स्लेट बोर्ड पर फटाफट निशान बनाए। काफ़ी माथापच्ची के बाद गणितज्ञ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे, अगर चावल का एक दाना 64 चौखानों वाली शतरंज की बिसात के हर चौखाने पर दोगुना होता है, तो आखिर चौखाने में कुल 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने होंगे, जो संसार में उपलब्ध कुल चावल का 10 गुना है। सम्राट ने यह काम रोककर आविष्कारक के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे वह इनकार नहीं कर सकता था। अगर आविष्कारक सम्राट को उसके बाद देह से मुक्त कर देता है तो आविष्कारक को देहात में एक ज़्यादा दे दी जाएगी, जिसमें सैकड़ों एकड़ उपजाऊ चावल के खेत थे। आविष्कारक खुशी खुशी मान गया। हर किसी ने आविष्कारक के नाम पर जाम पिया और उसकी बुद्धिमत्ता तथा चतुराई की सराहना की। फिर वह खुशी खुशी अपने जायदाद में ठाठ से रहने चला गया तथा कई कई साल तक सुखपूर्वक जिया।
दोगुने करने की अवधारणा संसार का 8वां चमत्कार। सम्राट और आविष्कारक की कहानी हमें बताती है कि दोगुना करने की अवधारणा में कितनी शक्ति होती है। यह अवधारणा तब से मौजूद है जब से पहले बैंक ने किसी जमा पूंजी पर पहले दौलतमंद व्यापारी को ब्याज दिया था। इसलिए यह अवधारणा समय के इम्तिहान में खरी उतरी है और साबित हो चुकी है। आविष्कारक और सम्राट के गणितज्ञ संभवतः पहले लोग थे जिन्होंने डुप्लीकेशन यानी दोगुना करने की शक्ति को पहचाना, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा करने वाले आखिरी लोग नहीं थे। सदियों बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन नामक एक और मशहूर गणितज्ञ ने डुप्लीकेशन या चक्रवृद्धि की जबरदस्त शक्ति को पहचाना और इसे संसार का 8वां चमत्कार कहा। दोगुने की अवधारणा दौलत निर्माण की उत्तम आधारशिला है। मैं इसे पाम बीच पाइपलाइन कहता हूँ। यह नाम फ्लोरिडा की वैभवशाली जगह का है जहाँ संसार के सैकड़ों सबसे अमीर बारिश अटलांटिक महासागर के निकट की जायदादों के स्वामी हैं। पाम बीच में अमीर लोगों को पैसे की खातिर काम नहीं करना पड़ता है, पैसे से अपनी खातिर काम कराते हैं। कैसे? वे विरासत में मिली भारी दौलत का निवेश पाइपलाइनों में कर देते हैं और हर साल भारी मुनाफा देती रहती हैं, चाहे निवेशक काम करे या ना करे। पाम बीच पाइपलाइनों को दोगुने की अवधारणा से ईंधन मिलता है। इसका मतलब है कि खुशकिस्मत बारिश विलासी जीवन शैली का आनंद ले सकते हैं और इसके बावजूद ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, यानी केक खाओ भी और अपने पास भी रखो। 72 का नियम, अमीरों का नियम। अमीर लोग ज़्यादा अमीर कैसे बनते हैं, यह समझने के लिए 72 के नियम पर नज़र डालें। यह दौलत बनाने वाली विलक्षण अवधारणा है जिसे विश्व के शीर्ष निवेश ब्रोकर अपने अमीर ग्राहकों को सिखाते हैं। 72 का नियम यह हिसाब लगाने का आसान फॉर्मूला है कि कोई निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। यह इस तरह काम करता है। दोगुना करने की अवधारणा का 72 का नियम। फर्स्ट, अपने निवेश पर वार्षिक ब्याज दर का पता लगाएं। दूसरा, 72 में से ब्याज दर को विभाजित करें। तीसरा, परिणाम से आपको पता चल जाएगा कि निवेश कितने सालों में दोगुना होगा। मिसाल के तौर पर आइए मान लेते हैं कि एक वारिस किसी स्टॉक में $1,00,000 का निवेश करता है जो प्रति वर्ष 10% मुनाफा देता है। यहाँ 72 के नियम का उदाहरण देखें। कदम फर्स्ट, $1,00,000 का मूल निवेश। कदम दूसरा, 10% वार्षिक प्रतिफल। कदम तीसरा, 72 में 10 का भाग बराबर 7.2 वर्ष। प्रतिफल $1,00,000 7.2 वर्षों में $2,00,000 बन जाएंगे। यदि वारिस मुनाफे या मूलधन को खर्च नहीं करता है तो 1,00,000 का मूल निवेश 7.2 वर्षों में दोगुना होकर $2,00,000 हो जाएगा। 14.4 वर्षों में $4,00,000, 21.6 वर्षों में $8,00,000 और 28.8 वर्षों में $1.6 मिलियन आदि। जैसा आप देख सकते हैं, पैसे को जितने ज़्यादा समय तक चक्रवृद्धि होने दिया जाता है, पाइपलाइन का आकार उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जाता है। चक्रवृद्धि की शक्ति की लीवरेजिंग करके जो लोग विरासत में $1 मिलियन की संपत्ति पाते हैं, वे सही ढंग से ही जी सकते हैं और अपने बच्चों के लिए उससे भी ज़्यादा संपत्ति छोड़ सकते हैं। चक्रवृद्धि का जादू ही वह कारण है जिसकी बदौलत कैनेडी, ड्यूपॉन्ट, फायरस्टोन, फोर्ड, रॉकेफेलर और गेटी नामक हजारों वारिस जीवन भर विलासिता में जिएंगे, फिर भी उनकी दौलत कभी नहीं सूखेगी। वास्तव में उनकी बाल्टी कभी नहीं सूखती क्योंकि पाइपलाइन दशकों तक लगातार काम करती रहती है। या जैसा यूरोप में रॉथस्चाइल्ड वारिसों के मामले में है, 2 सदियों से ज़्यादा समय से संतान और पैसा। सौभाग्य से पैसे की लीवरेजिंग वाली पाइपलाइनें केवल अमीर लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, सामान्य लोग भी दोगुने की अवधारणा का लाभ ले सकते हैं। जैसा हम मार्गरेट ओडोनेल के उदाहरण
से जानते हैं। कम वेतन वाली स्कूल टीचर जिन्हें शेयर बाजार में अपने पैसे की लीवरेजिंग करके कई मिलियन डॉलर जमा कर लिए थे, तो सामान्य लोग अपने पैसों की लीवरेजिंग करके दीर्घकालीन पाइपलाइन कैसे बना सकते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका आपको माइकल जे सल्स की किड्स एंड मनी नामक शक्तिशाली छोटी पुस्तक के बारे में बताना है। वास्तव में इस पुस्तक को पीपल एंड मनी शीर्षक दिया जा सकता है क्योंकि सल्स के बताए सिद्धांत बच्चों और बुजुर्ग दोनों पर लागू होते हैं। वॉल स्ट्रीट के पूर्व ब्रोकर सल्स 4 संतानों के पिता हैं। वह सलाह देते हैं कि बच्चों को ज़्यादा जिम्मेदारी से पैसे का प्रबंधन करना सिखाने के लिए एक आसान सिस्टम पर चलना चाहिए। वे यह सुझाव देते हैं कि अभिभावक प्लास्टिक के 3 जार लें। वे पहले जार पर खर्च करें और दान दें, लेबल लगाएं, दूसरे जार पर बचाएं लिखें और तीसरे जार पर निवेश करें लिखें। जब माता पिता अपने बच्चों को सप्ताह के लिए उनका जेब खर्च दें तो वे पैसे को 3 जारों में बराबर बांट दें। खर्च करें और दान दें जार तुरंत खर्च करने के लिए, बबल गम, बेसबॉल कार्ड आदि। यही वह पैसा है जो दान और परोपकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बचत करें जार ज़्यादा बड़ी चीज़ों पर खर्च करने के लिए होता है, जैसे नई सीडी या वीडियो गेम। निवेश करें जार पहले 2 जारों से अलग होता है क्योंकि यह खर्च करने के लिए नहीं होता। कभी भी सल्स इस जार के बारे में कहते हैं सबसे अहम घटक, क्योंकि अगर हम किसी बुरे दिन के लिए कुछ नहीं बचाएंगे तो कर्ज का जोखिम हमारे सिर के ऊपर हमेशा मंडराता रहेगा। जो वयस्क दीर्घकालीन निवेश पाइपलाइनें बनाने के बारे में गंभीर हैं उन्हें 3 जार के सिस्टम के अनुसार अपने पैसों का प्रबंधन शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें अपना पैसा जार में रखने के बजाय बैंक और ब्रोकरेज खातों में रखना चाहिए। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। अमीर लोगों की तरह अपने पैसे की लीवरेजिंग करने की कुंजी का एक आसान उपाय है हर महीने सबसे पहले नियम से निवेश खातों में पैसे डालकर खुद को पैसे दें और फिर एक पैसे को चक्रवृद्धि होने के लिए छोड़ दें। अपनी निवेश पाइपलाइन में पैसे डालने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हर महीने अपनी आमदनी की बाल्टी में से थोड़ा पैसा निकालें और इसे अपनी पाइपलाइन में जमा कर दें। सामान्य लोग किस तरह मिलियनेयर बनते हैं? बड़ी बुरी बात है कि हम अमीर अभिभावकों चुनने में सक्षम नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हमें अनिवार्य बचत योजना और वेतनों की स्वचालित कटौती की चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका के बहुसंख्यक मिलियनियरों को दौलत विरासत में नहीं मिली थी। आंकड़े बताते हैं कि 5 में से 4 मिलियनियरों को $10,000 से ज़्यादा की विरासत नसीब नहीं हुई थी। मिलियनियर बनने के लिए उन्होंने तो बस रॉकेफेलर और केनेडी की निवेश रणनीतियों की नकल की थी। संक्षेप में कहा जाए, स्वनिर्मित मिलियनियरों ने अपने पाम बीच पाइपलाइनें बनाने के लिए अपने पैसे की लीवरेजिंग की। कैसे? 3 जार के तंत्र का इस्तेमाल करके वे अपनी पूरी आमदनी खर्च करने के बजाय उसका एक बड़ा हिस्सा निवेश जार में अलग रख देते हैं और इसे साल दर साल चक्रवृद्धि होने देते हैं। आमतौर पर मिलियनियर अपनी सफल आमदनी का 15 से 20% हिस्सा बचाते हैं। वे इसे समझदारी से संपत्ति बनाने वाली पाइपलाइनों में निवेश करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, व्यवसाय, किराए की जायदाद, कॉमर्शियल रियल एस्टेट, पेंशन फंड आदि। इसलिए ज़्यादातर मिलियनियर 50 से 60 की उम्र तक $1,000,000 के लकीर नहीं छू पाते। चक्रवृद्धि को तेज रफ्तार पकड़ने में दशकों लग जाते हैं। $10,000 10% मुनाफे पर 7 साल बाद दोगुने होकर $20,000 हो जाते हैं, लेकिन 50 साल में ये 7 बार दोगुने होंगे और लगभग $1.3 मिलियन बन जाएंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपको लीवरेजिंग करने के लिए क्या करना होगा? क्या मिलियनियर बनना बेहतरीन नहीं होगा? आप जानते हैं आप बन सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आपकी लॉटरी लगने की ज़रूरत नहीं है। मिलियनियर क्लब कभी बहुत खास हुआ करता था। आपको सही परिवार में पैदा होना होता था, सही स्कूलों में जाना होता था। अब ये शर्तें नहीं रह गई। आज सामान्य लोग भी मिलियनियर्स क्लब में शामिल हो सकते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए खुला है।
जिसमें इतना अनुशासन है कि वह अपनी आमदनी का एक नियत हिस्सा निवेश करे और समय के साथ इसे चक्रवृद्धि होने दे। लेकिन आइए सच का सामना करते हैं। हर व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट पाइपलाइन बनाने में 40 से 50 साल तक धैर्य नहीं रख सकता और रातों रात पाम बीच पाइपलाइन बनाने के लिए हर एक के पास पैसा भी नहीं होता। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर कोई 5 साल की पाइपलाइन योजना हो जिससे सामान्य लोग ज़्यादा पैसों का निवेश किए बिना निरंतर अतिरिक्त आमदनी हासिल कर सके? देखिए, 5 साल की पाइपलाइन योजना भी मौजूद है। सबसे अच्छी बात यह है, पाइपलाइन बनाने के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने पैसों की लीवरेजिंग करने के बजाय आप अपने समय की लीवरेजिंग करते हैं। अब अध्याय 6, समय का लीवरेजिंग, लोगों की पाइपलाइन। समय सबसे कीमती संसाधन है और जब आप दूसरों के समय का सही उपयोग करना सीखते हैं तब आप असली वित्तीय आज़ादी की ओर बढ़ते हैं। यह अध्याय बताता है कैसे टीम, नेटवर्क और सिस्टम से बड़ी सफलता पाई जा सकती है। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे टीम और नेटवर्क का असली उपयोग, पाम बीच पाइपलाइन से सीखे पैसा बढ़ाने की कला। एक पुरानी अपलासियन अभिव्यक्ति है जो पैसे के लीवरेज और समय के लीवरेज के फर्क का सार बताती है। यह इस प्रकार है। बलूत के किसी विशाल पेड़ के ऊपर पहुंचने के दो तरीके हैं। आप इसके बीज पर बैठ जाते हैं और इसके पेड़ बनने का इंतजार करते हैं, या फिर आप इस पेड़ पर चढ़ सकते हैं। जब लोग पाइपलाइन बनाने के लिए दशकों तक अपने पैसे की लीवरेजिंग करते हैं तो वे बीज पर बैठकर इंतजार करने का विकल्प चुन रहे हैं। मैं इसे 50 साल की पाइपलाइन योजना कहती हूँ। चक्रवर्ती इसी का नाम है, धैर्यपूर्वक इंतजार करना जब आपका पैसा वर्षों तक बार बार दोगुना होता रहे। इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि 50 साल की पाइपलाइन योजना कारगर है। याद रखें कि मार्गरेट ओडोनेल की पाइपलाइन ने उसे कम वेतन वाली टीचर से मल्टी मिलियनियर बना दिया। मार्गरेट ओडोनेल की तरह ही मैं भी दीर्घकालीन पाइपलाइन बनाने में बहुत विश्वास रखती हूँ। इतने वर्षों में मैंने पाम बीच पाइपलाइनें बनाने में अपनी आमदनी के एक हिस्से की लीवरेजिंग की है, जिसमें पेंशन फंड से शेयर बाजार से IRA से रियल एस्टेट तक हर चीज है। इसे विविधीकरण कहा जाता है। इसे जीवन की डोर बनाना भी कहा जाता है। 50 साल की पाइपलाइन योजना। CD और टी-बिल्स, पेंशन फंड, शेयर और बॉन्ड, आपका घर, सोशल सिक्योरिटी, 401 के, IRA, रियल एस्टेट्स। लेकिन मैं बलूत के वृक्ष पर चढ़ने में भी बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं बलूत के पेड़ पर चढ़ने को 5 साल की पाइपलाइन योजना कहता हूँ। इससे वही लक्ष्य हासिल होता है जो 50 साल की पाइपलाइन योजना से होता है, वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। लेकिन इसमें केवल 10% समय लगता है। इसलिए मैंने कुछ तेजी से विकास कर रहे व्यवसाय बनाने में समय, धन और प्रयास लगाया है। पेड़ के शिखर पर पहुंचने के लिए 50 साल इंतजार करने के बजाय मैं ऐसा व्यवसाय बना सकता हूं जो मुझे 2 से 5 साल में ही वहां पहुंचा देता है। समय खेल के मैदान को समान कर देता है। समय की लीवरेजिंग की सुंदरता यह है कि हम सभी को समय की समान मात्रा दी गई है। इसका मतलब है कि समय अमीर लोगों और औसत आमदनी कमाने वालों के खेल के मैदान को समान कर देता है, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप हो या डोनाल्ड ट्रक ड्राइवर। हर एक को हर दिन समय की समान मात्रा दी गई है। इसलिए मैं समय की लीवरेजिंग को जनता की पाइपलाइन कहता हूँ। समय हर एक को समान मात्रा में मिलता है, चाहे वे अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या स्त्री, अश्वेत हो या श्वेत, कॉलेज शिक्षित हो या हाई स्कूल में पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले युवा हों या वृद्ध। आप यह बात पैसे के बारे में नहीं कह सकते, ना इसके बारे में इस तरह सोचें। क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा अगर हर दिन की शुरुआत
मैं आपके और हर दूसरे व्यक्ति के पास व्यक्तिगत बैंक खाते में $1440 हों। पैसा आपका और सिर्फ आपका होगा। कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपको इसके साथ क्या करना है। आप इसे खर्च कर सकते हैं, इसका निवेश कर सकते हैं, इसे उड़ा सकते हैं, इसे जला सकते हैं, इसका दान दे सकते हैं, इसकी लीवरेजिंग कर सकते हैं या इसे बर्बाद कर सकते हैं, यह जानते हुए कि अगली सुबह जब आप जानेंगे तो आपके खाते में एक बार फिर से $1440 होंगे। अगर हर व्यक्ति हर दिन की शुरुआत $1440 से कर सके तो संसार ज़्यादा बेहतर और न्यायपूर्ण हो जाएगा, है ना? लेकिन जैसा हम अच्छी तरह जानते हैं ऐसा नहीं होता है। पैसों के मामले में जीवन न्यायपूर्ण नहीं है। कुछ लोग अपने मुंह में चांदी के चम्मच लेकर पैदा होते हैं, कुछ प्लास्टिक का चम्मच लेकर, जबकि कुछ के पास तो अपने खुद के अंगूठे के अलावा कुछ नहीं होता। न्यायपूर्ण शायद नहीं, लेकिन जैसा एक गीत में कहा गया है, यही जीवन है। हम हर दिन $1440 के बैंक खाते से शुरू नहीं करते, यह तो पक्की बात है। जहाँ तक समय का सवाल है, यह एक अलग मसला है। हम सभी के पास हर दिन की शुरुआत के समय में खाते में 1440 मिनट होते हैं। एक दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट। चूंकि हम सभी को समय की समान मात्रा मिलती है, इसलिए दो लोग वेतन से वेतन तक जीते हैं और जो लोग वित्तीय दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं उनमें फर्क बस इतना होता है कि वे अपने 1440 मिनट का कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप जितना सोचते हैं आपके पास उससे ज़्यादा समय है। कुछ लोग अपनी पाइपलाइनें बनाने में टालमटोल करते रहते हैं क्योंकि हाल फिलहाल यह मेरे लिए बुरा समय है। जानते हैं, हाल फिलहाल हर एक के लिए बुरा समय है। हम सभी तनावग्रस्त हैं, हम सभी व्यस्त हैं, हम सभी अपना दामन बचाने में लगे हैं और अप्रत्याशित आपातकालीन स्थितियों से जूझ रहे हैं। इन बुरे समयों के लिए एक शब्द है, इसे जीवन कहा जाता है। कुछ लोग XYZ करने के लिए आदर्श समय का इंतजार करने में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखिए, वे इंतजार करते करते मर जाएंगे क्योंकि आदर्श समय जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई आपसे कहे कि अगर आप साल में हर दिन 2 घंटे तक एक कोने में बैठकर बुनाई करें और इसके बदले में वह आपको $1 मिलियन देगा, तो आप बुनाई के लिए समय निकाल ही लेंगे, है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि खेलते समय आपके बेटे के हाथ में फ्रैक्चर हो गया या आपकी कार ऑफिस के बाद चालू नहीं हुई। $1 मिलियन गंवाने के बजाय आप बुनाई करने के लिए 2 घंटे का समय निकाल लेंगे, चाहे समय आदर्श हो या ना हो। हास्यकार आर्ट बुकवर्ल्ड ने इसे एक तरह कहा, चाहे यह सबसे अच्छा समय हो या सबसे बुरा समय हो, यह इकलौता समय है जो हमें मिला है। अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों समय का महत्व नहीं समझते, खास तौर पर समय की छोटी मात्राओं का। हम मिनटों और घंटों के बजाय समय को दिनों और सप्ताह और वर्षों में मापने के आदी होते हैं। हम सोमवार से शुक्रवार तक 9 से 5 तक काम करते हैं। हम मानसिक कैलेंडर के अनुसार अपने जीवन की योजना बनाते हैं। हम अपने जन्मदिन और सालगिरह साल में एक बार मनाते हैं। लेकिन समय के बारे में अद्भुत चीज़ यह है कि हर दिन कुछ मिनट यहाँ और कुछ मिनट वहाँ मिलाकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर, क्या आप जानते हैं कि सामान्य व्यक्ति अपने जीवन काल में खाने में कितना समय खर्च कर देता है? आपका अंदाजा क्या है? 1 साल, 2 साल? जवाब है 6 साल। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? कुछ अन्य छोटे दैनिक काम हैं जो मिलकर भारी कालखंड बन जाते हैं। कुल समय जो हम अपने जीवन काल में छोटे दैनिक कामों में खर्च करते हैं, जैसे 6 साल खाना, 5 साल लाइन में इंतजार करना, 4 साल मकान साफ करना, 4 साल भोजन तैयार करना, 2 साल फोन कॉल या जवाब देने की कोशिश करना, 1 साल गुम चीजों को खोजना, 8 महीने जंक मेल खोलना, 6 महीने लाल बत्ती पर रुकना। मेरी तालिका के अनुसार यह पूरे जीवन में लगभग 22 साल का समय है। इससे यह साबित होता है कि 15 मिनट यहाँ, आधा घंटा वहाँ, 2 घंटे वहाँ मिलकर बहुत बड़े कालखंड बन सकते हैं। कुछ घंटे कुछ महीने में बदल सकते हैं। जरा एक पल के लिए सोचें कि हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं।
अगर हम हर शाम को 2 घंटे और वीकेंड के दौरान कोई उद्देश्यपूर्ण चीज करने में समय लगाएं, जैसे पाइपलाइन बनाना, अगर आप हर कामकाजी दिन में 2 घंटे अलग रख दें, मान लेते हैं सुबह काम के पहले 1 घंटा और शाम को 1 घंटा, फिर शनिवार तथा रविवार को 3 और घंटे, तो आप अपनी एक सप्ताह की दिनचर्या में उत्पादक समय के 16 घंटे जोड़ सकते हैं। 16 घंटे एक सप्ताह और साल में 50 सप्ताह के हिसाब से साल में कुल 800 अतिरिक्त घंटे, जिनका मतलब है 8 घंटे के 100 दिन, या पूरे साल में 3 महीने और 10 दिन के कामकाजी दिन, और हर साल उत्पादक समय के 3 अतिरिक्त महीने पाने के लिए आपने हर दिन केवल 2 ही घंटे अलग रखे थे। आश्चर्यजनक है ना। उत्पादक खाली समय 2 घंटे दिन, कुल अतिरिक्त समय 16 घंटे सप्ताह, समय धन। अब मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बताने जा रही हूँ। खाली समय का उत्पादक इसे इस्तेमाल करना ही इस रहस्य की कुंजी है कि सफल लोग के पास जीवन में ज़्यादा क्यों होता है, वे ज़्यादा क्यों करते हैं और उन्हें ज़्यादा क्यों हासिल होता है। क्या आप सोचते हैं कि बिल गेट्स हर शाम को 5 बजे घर लौटते हैं और 7 घंटे तक टीवी देखते हैं, जैसा कि सामान्य अमेरिकी पुरुष करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। वॉल स्ट्रीट जर्नल में हाल में छपा एक लेख बताता है कि उत्तर अमेरिका में शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले लोग सप्ताह में औसतन 52 घंटे काम करते हैं, जबकि 10% सबसे कम कमाने वाले लोग सप्ताह में केवल 45 घंटे काम करते हैं। न सिर्फ शीर्ष 10% आमदनी कमाने वाले ज़्यादा समय काम करते हैं, बल्कि वे ज़्यादा चतुराई से भी काम करते हैं। दूसरे शब्दों में, वे अपने समय की अदला बदली डॉलरों में नहीं करते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कन्वीनियंस स्टोर में जाएं और माइकल जॉर्डन को काउंटर के पीछे ग्राहकों को लॉटरी टिकट तथा बियर के क्वार्ट बेचते देखें। कामकाज के हर क्षेत्र में सफल लोग अपने समय की महत्व देते हैं और वे अपने समय की लीवरेजिंग करने के हर अवसर की तलाश करते रहते हैं। बर्बाद मत करो, कमी मत रखो। लोग अक्सर कर मुझसे पूछते हैं कि जब इस समय सब कुछ अच्छा और सही चल रहा है तो वे पाइपलाइन बनाने में समय और प्रयास क्यों लगाएं। वे कहते हैं कि ऑफिस में मेहनत भरे दिन के बाद उन्हें आराम करने का पूरा हक है। वे सोफे पर पसरकर और सोने तक टीवी देखकर खुद को फुर्सत देते हैं। वे मुझसे कहते हैं जिंदगी अच्छी चल रही है, अच्छी नौकरी मिली है, बैंक में कुछ पैसे हैं, बच्चे स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ कि जब चीज़ें बेहतरीन हो रही हों तभी अपनी पाइपलाइन बनाने का समय होता है। इससे बेहतर समय दूसरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब परिस्थितियाँ बदलती हैं तो हो सकता है कि जब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए। फिर मैं उन्हें यह पुराना मजाक सुनाता हूँ। एक आदमी एक शानदार होटल की 30वीं मंजिल पर खड़ा होकर मैनहट्टन में सेंट्रल पार्क को देखना चाहता था। उसने शेड हटाए और नज़ारे का आनंद लेने के लिए खिड़की खोली। जब उसने खिड़की के बाहर झांका तो वह चौंक गया कि एक आदमी ऊपर से नीचे गिर रहा था और उसकी खिड़की के पास से नीचे जा रहा था। उसने गिरते आदमी से पूछा, कैसे हो? अच्छी तरह से हूँ, अब तक जवाब मिला। मुद्दे की बात यह है कि इस संसार में बहुत से बाल्टी ढोने वाले हैं जो अच्छी तरह से हैं अब तक, लेकिन वे इस मुक्त गिरने अवस्था में हैं हमेशा नहीं रह सकते। जब तक लोग डॉलरों के बदले समय की अदला बदला करते हैं तब तक उनके जीवन में कोई सुरक्षा जाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वे बीमारी या चोट या छटनी की वजह से समय नहीं दे पाएंगे तो उनका वेतन रुक जाएगा। बाल्टी ढोने वालों के लिए वेतन न मिलने का मतलब है कोई सुरक्षा नहीं, कोई कोई वेतन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। चींटी और तिलचट्टे की कहानी। जब मैं यह लिख रहा हूँ तो उपभोक्ता आत्मविश्वास काफी ऊपर है, बेरोजगारी कम है, आमदनी बढ़ रही है, मकानों में बिक्री रिकॉर्ड स्तर पर है, कारें धड़ाधड़ बिक रही हैं, बहुत सारे लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं अब तक। लेकिन हमें अब तक को हमेशा मानने की गलती के जाल में नहीं फंसना चाहिए। हर कोई जानता है कि जीवन चक्रों में चलता है। अर्थव्यवस्था भी हाल फिलहाल कारोबारी चक्र इसके शिखर के करीब है। आपका
व्यक्तिगत जीवन चक्र भी उच्चतम शिखर पर हो सकता है, लेकिन जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा। और जब लोग नीचे आने लगते हैं तो उनमें से कुछ लोग कुछ कठोर वास्तविकताओं से टकराएंगे। छटनी करियर में बदलाव, क्रेडिट कार्ड कर्ज, आपातकालीन बीमारियां, बुजुर्ग अभिभावकों के लिए नर्सिंग होम केयर। चतुर लोग समझते हैं कि उनके घोंसले में पंख लगाने का सबसे अच्छा समय तभी होता है जब कारोबारी तेजी से पर हो। चतुर लोग मंदी शुरू होने के बाद नहीं, बल्कि उससे पहले ही सुरक्षा जाल बना लेते हैं। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि उनकी पाइपलाइन बनाने का सर्वश्रेष्ठ समय आज है, तब नहीं जब अर्थव्यवस्था ढलान पर फिसलने लगे। यह चींटी और तिलचट्टे के किस्से जैसा है। चींटी पाइपलाइन निर्माता थी। वह अपने गर्मी के दिनों में के एक हिस्से में आने वाले जाड़े के लिए अनाज इकट्ठा करती थी। वह गर्मी में भी आनंद लेती थी, और लेकिन वह इतनी समझदार थी कि अपनी पाइपलाइन बनाने में थोड़ा समय लगाती थी। दूसरी तरफ तिलचट्टा बाल्टी ढोने वाला था। वह पैसे मिलते ही पूरा खर्च कर देता था और अपना सारा समय धूप में खेलने में बर्बाद कर देता था। वह आने वाले जाड़े को नजरअंदाज कर देता था। जब कपकपाने वाला जाड़ा आया तो उसके पास कोई पाइपलाइन तैयार नहीं थी और वह भूखे मर गया। मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। क्या आपको मशहूर विज्ञापन का यह वाक्य याद है? मुझे अभी भुगतान दो या मुझे बाद में भुगतान दो। यही बात पाइपलाइन बनाने के बारे में कही जा सकती है। आप आज पाइपलाइन बनाने में अपने थोड़े समय और धन का निवेश करके अभी थोड़ा भुगतान कर सकते हैं, या फिर आप जब 60 और 70 के पार हो जाते हैं तब एक छोटे सोशल सिक्योरिटी चेक पर जिंदा रहने की कोशिश करके बाद में भुगतान कर सकते हैं। जरा सोचें, अगर आपकी पाइपलाइन तैयार है तो बाद में भुगतान करने के बजाय आपको बाद में इसका भुगतान मिलेगा। क्या विचार है? अभी भुगतान करें योजना, बाद में भुगतान करें योजना। अभी भुगतान करें योजना, समय और धन के निवेश। बाद में भुगतान करें योजना, छोटे मासिक सामाजिक सुरक्षा चेक। समय का लीवरेजिंग, लोगों की पाइपलाइन। याद रखें, समय खेल के मैदान को समान कर देता है। हम सभी के पास लीवरेजिंग करने के लिए धन की समान मात्रा नहीं होती, लेकिन हम सभी के पास समय की समान मात्रा होती है। अभी अपनी फुर्सत के थोड़े से समय की समझदारी से लीवरेजिंग करके आप ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो बरसों तक पैसे देती रहेगी। हम खुशकिस्मत हैं जो एक ऐसे युग में रह रहे हैं जब लगभग हर व्यक्ति पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है। मामला हमेशा ऐसा नहीं था। 20वीं सदी के मोड़ पर सिर्फ अमीर लोगों के पास अपने समय की लीवरेजिंग करने की विलासिता थी। 1890 में बहुसंख्यक लोग मजदूर थे और हर दिन 10 घंटे काम करते थे। वे जिंदा रहने की कोशिश में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि लीवरेजिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ज्यादातर लोगों के पास इतिहास के किसी भी समय की तुलना में ज्यादा खाली समय है, और समय सबको समान करने वाला बेहतरीन साधन है। समय छोटे लोगों को बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाता है। अमीर लोगों को एक दिन में 48 घंटे नहीं मिलते, ना ही गरीब लोगों को 12 घंटे मिलते हैं। उन दोनों को समय की समान मात्रा मिलती है। एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 7 दिन, एक साल में 365 दिन। समय की लीवरेजिंग का इतिहास सबसे महान साधन है। आज पाइपलाइन अमीरों की बापोती नहीं रह गई है। कोई भी थोड़े समय और बहुत सारी प्रेरणा के साथ 2 या 5 साल में जनता की पाइपलाइन बनाने के लिए अपने समय की लीवरेजिंग कर सकता है, जो बरसों तक बहेगी या शायद दशकों तक भी। वास्तव में समय की लीवरेजिंग का संसार के इतिहास में सबसे महान साधन हमारी अंगुलियों पर है। इसी वक्त समय की लीवरेजिंग के इस साधन ने इतने कम समय में इतने ज्यादा मिलीनियर उत्पन्न कर दिए हैं जितना इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मैं इस अद्भुत साधन को ई पाइपलाइन कहता हूं, और यह समय की लीवरेजिंग का परम साधन है। आप शायद ई पाइपलाइन को एक अलग नाम से जानते हैं, एक ऐसा नाम जो समाचार पत्र की सुर्खियों में रहता है और दिन में 24 घंटे टीवी स्क्रीन पर भी। वह नाम है इंटरनेट।